गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग इवोल्यूशन का थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो गया था और जो नए बच्चे अभी देख रहे हैं वो फर्स्ट और सेकंड पार्ट पहले देख लेंगे, उसके बाद इस पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। ये थर्ड पार्ट है इवोल्यूशन का। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डार्विन के बारे में। ये जो इवोल्यूशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन था, ये दिया किसने? सबसे पहले किसने दिया था? किसके दिमाग में ये आया था कि जो प्रजातियां हैं वो वन बाय वन डेवलप करें, एक दूसरे से डेवलप होते जा रही है। ये सबसे पहले किसके दिमाग में आया था? तो ये आया था डार्विन के। एक लड़का था डार्विन, वो उसको बचपन से बहुत इंटरेस्ट होता था, प्राकृतिक नेचुरल चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट होता था। वो हमेशा सोचते रहता था कि कोई प्लांट छोटा होता है, कोई ट्री बड़ा होता है, कभी घर में एक छोटा सा रैट होता है और बाहर जाओ तो क्रोकोडाइल होता है, और देखो चिड़ियाघर में जाओ तो लायन होता है, टाइगर होते हैं, एलिफेंट इतना बड़ा। तो उसके दिमाग में आया कि बहुत सारे प्लांट ट्रीज छोटे होते हैं, बहुत सारे बड़े होते हैं, बहुत सारे प्लांट में छोटे छोटे फ्रूट्स लगते हैं, बहुत सारे प्लांट बड़े बड़े फ्रूट्स लगते हैं, बहुत सारे जानवर छोटे होते हैं, एनिमल्स छोटे होते हैं, बर्ड्स छोटे होते हैं और बहुत बड़े होते हैं। तो बोला कि इतनी सारी डिसिमिलरिटी कैसे है? कुछ कुछ लोग सेम दिखते हैं, कुछ कुछ लोग डिफरेंट दिखते हैं, ऐसा क्यों? उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें चलते रहता है हमेशा, बचपन से, फ्रॉम चाइल्डहुड। जैसे आप लोगों के दिमाग में हमेशा चलते रहता है पबजी, टिकटॉक, ये वो बैन हो गया, बहुत अच्छा हुआ पबजी भी बैन हो जाए। उसी प्रकार से उस बच्चे के दिमाग में भी बचपन से सब चीज़ चलता रहता है। तो उसका जो इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों में था, तो उसका विज़न क्लियर था कि आगे जाके मुझे इन्हीं सब चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। फिर वो बड़ा हुआ और 1831 में स्टार्ट किया उसने जर्नी। एक हेडिंग है, देख लीजिए इसको, वोयेज ऑफ बीगल एंड डार्विन एक्सपीरियंस। ये आप लोगों के बुक में ऐसा हेडिंग दिया रहेगा, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। वोयेज मतलब होता है यात्रा। डार्विन का यात्रा स्टार्ट हुआ। कैसे स्टार्ट हुआ? 1831 में स्टार्ट हुआ। कहाँ से स्टार्ट हुआ? इंग्लैंड से। अंग्रेज था वो, इंग्लैंड का था। इंग्लैंड से स्टार्ट किया उसने और होते हुए समुद्री रास्ते से ये पहुँचा कहाँ? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में बहुत सारे समुद्र हैं, पानी है, नदियां हैं, पहाड़ हैं, आइलैंड है, माउंटेन, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे पहुँचा और ये 5 साल तक घूमते रहा, उन्हीं जंगलों में, उन्हीं नदियों में, वहीं समुद्र में वो घूमते रहा अपने जहाज़ से। और जिस जहाज़ से गया था उस शिप का नाम था HMS बीगल शिप। क्या नाम था? HMS बीगल शिप। इस जहाज़ से बैठ करके वो गया था, मैप वगैरह लेकर। तो जैसे ही साउथ अमेरिका पहुंचता है तो वहाँ के जंगलों में देखता है बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स होते हैं वहाँ पे। फिर उसने वो क्या करता है, समुद्र के अंदर से पानी भी निकालता है और अंदर में जा करके देखता है तो वहाँ पे फॉसिल्स मिलते हैं। फॉसिल्स यानी अवशेष, यानी जो मैमल्स हो, रेप्टाइल्स हो, जो पानी के अंदर मरे हुए हैं, तो क्या है, सड़ गए हैं, तो उनकी जो हड्डियां हैं, बता चुका हूँ प्रीवियस क्लासेस में, उसी को हम लोग फॉसिल्स बोलते हैं। तो वो फॉसिल्स उसको मिलते हैं, उस पर वो सारा स्टडी करता है। तो देखता है, क्या देखता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिग साइज़ में हैं और मर गई हैं। अब वो क्या हो गई? विलुप्त हो गई, ख़त्म हो गई, डिक्लाइन हो गई है। सेम उसी के जैसा उसके स्मॉल साइज में बर्ड्स, मैमल्स अवेलेबल है। और वो चीज़, इसके बारे में कल डायग्राम के साथ डिटेल डिस्कस करूँगा, है ना। अभी इन सब सारी चीज़ों को डिटेल आज डिस्कस नहीं करेंगे। और वो क्या देखता है? वहाँ पे देखता है बर्ड्स। आइलैंड पे देखता है जहाँ पे कि जंगल है, फ्रूट्स लगा हुआ है, फलदार वृक्ष हैं। वहाँ पे जो चिड़ियाँ, जो बर्ड्स वहाँ पे हैं, वो कैसी हैं? उनके जो बीक है, चोंच है, वो अलग टाइप की है। उसके जो पंजे हैं वो भी क्या है? अलग टाइप के। उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, वेट है, वो भी क्या है? अलग है। और वहीं 50 किलो 100 किलोमीटर और आगे जाता है जहाँ पे फ्रूट्स नहीं है, अनाज नहीं है खाने के लिए, वहाँ पे वेजिटेरियन चीज़ें अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे क्या है? फ्लैश है, मरे हुए जानवरों के मांस खाने। वहाँ के बर्ड्स लोगों को उसने नोटिस किया, उसने देखा, ऑब्जर्व किया, तो उसको क्या समझ में आया कि जो फ्लैश खाने वाले, उनके बीक कैसे हैं, उनके चोंच कैसे? बहुत शार्प है, नुकीले हैं, बहुत मजबूत है।
उनके पास, उनके पंजे कैसे हैं? उनके पंजे बहुत मजबूत हैं, शार्प हैं, तेज हैं। इससे उसको क्या समझ में आया? उसको ये समझ में आया कि जैसा खाने पीने की चीज़ें हैं उस हिसाब से उसके खाने पीने के जो अंग हैं, जो बॉडी के पार्ट्स हैं, वो उस टाइप से डेवलप हो गए। भाई जाहिर सी बात है, जिसको मांस खाना है तो उसका बीक कैसा होगा? तेज होगा। उसके दांत कैसे होंगे? तेज होंगे, नुकीले होंगे, तभी तो खा पाएगा ना। और इसको दाल चावल खाना है, फल खाना है, चोंच मार के, उसको क्या होगा? आम खाना है, नहीं होगा उतना सार। ये मांस खाने में ज़्यादा जोर लगेगा। मुझे आइडिया नहीं है, आप लोग खाते हैं, आपको पता होगा। आई एम प्योर वेजिटेरियन। अब देखिए, जितने भी जगह, शेर को देखिए, उसके दांत कैसे होते हैं, उसके पंजे कैसे होते हैं? बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। क्यों? उसको दौड़ा करके, मार करके खाना पड़ता है। हम लोग के दांत क्यों होते हैं? दाल चावल खाते हैं। अगर आप लोग भी सिर्फ कच्चा मांस जानवरों को मार मार के खाना शुरू कर दो तो क्या होगा? 100 साल, 200 साल, 300 साल बाद क्या होगा? आपकी जो जनरेशन आएगी, जो बच्चे आएंगे, उनके दांत कैसे हो जाएंगे? नुकीले, बड़े बड़े हो जाएंगे, ऐसे निकल जाएंगे। तो जैसा आप खाना पीना, आपके अगल बगल रहन सहन है, उस हिसाब से आपके बॉडी का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ऐसा डार्विन ने ऑब्जर्व किया। आगे आइए, डार्विन के ऑब्जर्वेशन क्या था? देयर इज स्ट्रगल फॉर लाइफ एवरीवेयर। जब उसने पानी के अंदर गया और देखा बहुत सारे फॉसिल्स पड़े थे, तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि हर जगह अपने आप को सरवाइव करने के लिए, अपना जीवन बचाने के लिए स्ट्रगल चल रहा है, यानी एक दूसरे को मार रहे हैं। अब आप लोग देख लो, बकरा मुर्गा मारते हो कि नहीं? खाने के लिए। तो क्या है? स्ट्रगल है कि नहीं? वो बकरा जी पाता है? वो मुर्गे लोग जी पाते हैं क्या? 50 साल, 40 साल नहीं जी पाते। क्यों? आप मार देते हो। अपना आप को खाने के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए आप उसको मार देते हो। तो ठीक उसने ऑब्जर्व किया कि समुद्र में, माउंटेन में, आइलैंड में भी ये सारी, ओशन में ये सारी चीज़ें हुई थी। नॉर्थ अमेरिका में जब वो घूमा तो हर जगह बहुत दूर तक घूमा, ऐसा नहीं, कम से कम 10-20 हज़ार किलोमीटर तक उसने वो घूमा जो है। तो उसको पूरा समझ में आया कि यहाँ पे भी क्या है, लाइफ के लिए बहुत स्ट्रगल चल रहा है। जो एक जानवर को जीना है तो वो स्ट्रांग है, तो अपने से जो छोटा जानवर कमजोर, उसको मारेगा और खा जाएगा, क्योंकि खाने के लिए सबको चाहिए। खाना नहीं मिलेगा तो नहीं सर्वाइव कर पाएगा। तो खाना है तो क्या खाना है? मार के खा जाओ। तो सबसे अच्छा कौन है? हम लोग हैं, वेजिटेरियन लोग। दाल चावल खाते हैं बस, न किसी को मारना न पीटना, आराम से। आप लोग भी वेजिटेरियन हो जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्यूटीफुल फूड चेन एंड फूड वेब। उसने क्या और क्या ऑब्जर्व किया? उसने ऑब्जर्व किया, नोटिस किया कि बहुत ही ब्यूटीफुल फूड चेन और फूड वेब है यहाँ पे। फूड चेन आप लोगों को पता होगा, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना। ग्रास होपर है, वो घास को खाएगा, या चलो गाय है, वो घास को खाएगी। गाय को शेर खाएगा, शेर मर जाएगा तो उसको, उसके मांस को कौन खाएगा? ईगल खाएगा। ये फूड चेन, मतलब एक दूसरे को खाते जा रहे हैं, इसी क्या बोलते हैं? फूड चेन। तो उसने देखा कि बहुत ही ब्यूटीफुल फूड चेन यहाँ पे दिख रहा था उसको, कि एक दूसरे को खाते जा रहे हैं और सर्वाइव करते जा रहे हैं। उसके बाद और उसने क्या ऑब्जर्व किया? द ओशन लेवल रोज टू नियरली 3 मीटर। द ओशन लेवल रोज टू नियरली 3 मीटर। उसने देखा कि जिस समुद्र में वो घूम रहा था, उसने महासागर में, वो ये देखा कि जो लेवल है वो पहले कम हुआ करती थी और अभी क्या हो गई? 3 मीटर ज़्यादा ऊपर उठ गई है। क्यों? क्योंकि ओशन में क्या आया था? अर्थक्वेक। अब सोचिए, अगर ओशन में अर्थक्वेक आ जाए, भूकंप आ जाए, तो क्या होगा? वहाँ पे जितने जीव जंतु थे वो मरेंगे ना, मर के क्या हो जाएंगे? दब जाएंगे समुद्र के अंदर। और उसी की वजह से क्या हुआ? जो वाटर लेवल था वो 3 मीटर हो, उसमें क्या होगा? बहुत सारे जीव जंतु मरेंगे कि नहीं मरेंगे? अर्थक्वेक आएगा और पानी जितना था उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, जो पहले जो लोग 3 मीटर नीचे में पल रहे थे, जी रहे थे, वो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। वो अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। अचानक से अर्थक्वेक आएगा तो कहाँ अडॉप्ट कर पाएंगे? सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या होगा? अब उसमें नए नए जानवर आ जाएंगे, नए नए मैमल्स आ जाएंगे, नए नए जो है मछलियाँ आ जाएंगी पानी में। क्यों? क्योंकि 3 मीटर क्या हो गया? राइज हो गया। तो कुछ जो स्पेसीज थी वो तो ख़त्म हो गई और नई स्पेसीज, उन्हीं सब से नई स्पेसीज आ गई। उनका बॉडी स्ट्रक्चर क्या हो गया? थोड़ा मॉडिफाई हो गया, क्यों? नए एटमॉस्फेयर में वो रह सके।
अब उसके बाद और उसने क्या ऑब्जर्व किया, द फॉसिल्स ऑफ जायंट मैमल एंड रेप्टाइल एटसेट्रा शोड सिमिलरिटी एज वेल एज डिफरेंसेस। जो फॉसिल्स उसको वहाँ से मिले थे मैमल्स और रेप्टाइल्स के, उसने ये ऑब्जर्व किया कि इसमें कुछ लोगों की मतलब एक तो ख़त्म हो गए और ख़त्म होने के बाद क्या हो गए, नए आए। तो कुछ लोग जो फॉसिल्स उसने कलेक्ट किया था और जो नए जानवर अभी थे, जो नए जीव जंतु, पक्षी, बर्ड्स, स्नैक, मैमल्स जो भी थे अभी उसके पास न्यू, उनको देखा जो जिंदा थे, और जो मर गया था जिनके फॉसिल्स, जिनकी हड्डियाँ अवशेष मिले थे, उनको दोनों को लाया लैब में, और लैब में ला करके उसने क्या नोटिस किया, उसने वो देख रहा है कि कुछ तो सिमिलर है, मतलब जैसा थे और वैसे वो आ गए हैं, बस साइज थोड़ा छोटा बड़ा हुआ है, और कुछ क्या है डिसिमिलर, यानी बिल्कुल भी सेम नहीं है। जैसे आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं लिजार्ड और क्रोकोडाइल का। क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ, पानी में देखे होंगे, रेंगते होंगे, और लिजार्ड मतलब छिपकली। दोनों का बॉडी स्ट्रक्चर, पूंछ वगैरह देखिए, उसका बैक साइड देखिए, उसका जितना भी सारी चीज़ें आप बनावट देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, सेम है, मतलब दिखेगी ये स्पीसीज सेम है। इनके पेरेंट्स क्या थे, इनके जो पेरेंट्स थे, पूर्वज थे, वो क्या है, सेम है। लेकिन डिफरेंस देखिए, एक रहता है कहाँ, पानी में, और एक कहाँ रहता है, आपके घर के दीवारों पे। ये क्या है, सिमिलरिटी है। अब ये बताइए, क्रोकोडाइल पानी में रहता है, पानी पीता भी होगा बढ़िया, और आपकी छिपकली पानी पीती है क्या, नहीं। ये डायनासोर की प्रजाति हैं दोनों, क्रोकोडाइल और छिपकली, ये दोनों डायनासोर की प्रजाति है, स्पेसीज है। डायनासोर खत्म हो गया, क्यों, खाना पीना नहीं मिला उसको, वो एडॉप्ट नहीं कर पाया, सर्वाइव नहीं कर पाया। छिपकली क्या हो गई, डायनासोर की प्रजाति है, आ गई घर में, न पानी चाहिए न खाना चाहिए। कोई खाना खिलाता है क्या छिपकली को, बढ़िया दीवार पे रहती है, कीड़े मकोड़े खाली मिल गया तो खाली, और नहीं खाई तो कभी खाते हुए भी कोई नहीं देखता उन लोगों को। और पानी सोचो, बिना पानी पिए जी रही है, तो क्या हो गया, एडॉप्ट कर ली। इसलिए क्या है, छिपकली हमको आज दिख रही है, 200 300 400 साल से दिख रही है, और आज भी दिख रही है हमको, और हो सकता है आगे भी दिखे, क्योंकि पानी की आवश्यकता नहीं है, खाना की आवश्यकता नहीं है, जिंदा है। लेकिन क्रोकोडाइल को पानी से निकाल दो, पानी पास में मत रहे, क्या होगा, रहेगा 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन रहेगा, लेकिन उसके बाद मर जाएगा। तो सबसे पहले मरेगा कौन, क्रोकोडाइल। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो पानी वगैरह नहीं मिलता है, समुद्र तालाब सूख जाते हैं, छिपकली नहीं मरने वाली, क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं, वो सर्वाइव कर लेगी। तो ये क्या है, सिमिलर है दोनों। और वहीं पे आ जाइए आप ईगल और पिकॉक को देखिए, दोनों बर्ड्स हैं, ईगल भी बर्ड्स है, पिकॉक भी बर्ड्स है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है क्या, बिल्कुल। ईगल बहुत हाई एल्टीट्यूड पे फ्लाई कर सकता है, उड़ सकता है, बहुत हाई एल्टीट्यूड पे, बहुत ऊंचा। पर पिकॉक को कभी देखे हो आसमान में उड़ते हुए, नहीं। पर दोनों तो बर्ड्स हैं ना, पेरेंट्स तो एक ही रहे होंगे, लेकिन नहीं उड़ पाते। तो ये क्या हो गया, दोनों बर्ड्स हैं, लेकिन दोनों में क्या, अच्छा रूपरेखा भी उनके देखिए, उनका बॉडी स्ट्रक्चर भी देखिए, उसके पंख होते हैं, बड़ा बड़ा सुंदर दिखता है। ईगल उतना बड़ा उस साइज में नहीं होता, हाँ, लेकिन स्ट्रांग होता है, उसके बीक, उसके पॉज, पंजे, चोंच, सारा चीज़ बहुत स्ट्रांग होता है, क्यों, फ्लेश खाते हैं। पर दोनों क्या है, थोड़ी डिसिमिलर। तो डार्विन ये सारा चीज़ उसने नोटिस किया, क्योंकि बताया, आपको पहले बता चुका हूँ कि बचपन से उसको इन सारी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट हुआ। तो इंटरेस्ट था तो हमेशा वही सब चीज़ें सोचते रहता था, थिंक अबाउट नेचुरल एविडेंसेस, कैसे हैं, कैसे। तो वो निकला 1831 में निकला, 36 में वापस आए, 5 सालों में उसने सारा चीज़ किया। और डार्विन ने ही इवोल्यूशन की थ्योरी जो है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, फर्स्ट टाइम डार्विन ने ही दिया। तो एक क्वेश्चन बनता है कि हु गिव फर्स्ट टाइम द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, तो उसका आंसर होता है डार्विन। ये क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम टाइम आते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि डार्विन ने सर्वप्रथम दिया। HMS बीगल शिप से गया था, कहाँ गया था, इंग्लैंड से नॉर्थ अमेरिका, वहाँ के जंगलों में सारी चीज़ों को दिया था, ऑब्जर्व किया था। समुद्र में, कॉन्टिनेंट पे, आइलैंड में, पहाड़ों पे, पानी के अंदर, हर जगह उसने सर्वे किया, और हर जगह से जो वहाँ पे
प्रेजेंट में जो एनिमल्स, जो मैमल्स, रेप्टाइल्स और बर्ड्स जितने प्रेजेंट थे उनको देखा, ऑब्जर्व किया, और जो मर चुके थे 100 साल 200 साल पहले जो ख़त्म हो गए थे उनको देखा। उन सारी चीज़ों को लेकर के आया और कंपेयर किया। तब उसने क्या पाया कि पहले जैसे मान के चलिए कोई मैमल्स था या कोई मछली थी, कहाँ पे थी? पानी के अंदर, उसके फॉसिल्स मर चुके थे और फॉसिल्स पड़े थे, उसके ऑसेस पड़े थे। और अभी जो है उसको तो देखा कि दोनों के जो फीचर्स हैं वो सेम है, काफ़ी मिलते जुलते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बस क्या डिफरेंट है? साइज डिफरेंट है। बड़ा होता था, ये छोटा होता, बस। इसी चीज़ को पकड़ करके उसने क्या किया? पूरा थ्योरी लिखा उसने, एक बुक बना दिया उसने। तो कल जो है हम लोग आगे इसके पूरे डायग्राम के साथ सब पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो कैसे कैसे ऑब्जर्व किया, किन किन चीज़ों को, कौन कौन से पूरा नाम के साथ, किस किस बर्ड्स पे, किस किस स्नेक को उसने एनालिसिस किया, कौन कौन से जानवरों पे एनालिसिस किया और क्या पाया, इसको पूरा डायग्राम के साथ कल मैं करूँगा। आज जितना बोला हूँ नोट्स बना लेंगे इसको भी, और जो बोलता हूँ मैं उसको भी स्क्रीनशॉट। इसका तो लास्ट में मैं कैमरे को वहाँ पे लेके जाता हूँ, छोड़ देता हूँ, तो आप लोग क्या करें, स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लिया करिए, इसको नोट डाउन कर लिया करिए, और जो मैं बोलता हूँ उसको भी अपना रोक के पॉज कर करके उसको भी नोट डाउन कर लिया करिए। लास्ट में जब चैप्टर खत्म होगा तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों लोगों को मैं हिंदी और इंग्लिश में नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप लोग अब कल से मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को होमवर्क भी दूँगा, तो आप लोग चूँकि होमवर्क भी करिए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भी लिखिए, और कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। तो आज के क्लास में यहीं समाप्त करता हूँ, कल फिर से इसी टाइम पे हाजिर होऊंगा। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।